नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बलिया की, जहां पैसे के अभाव में नहीं हो पा रहा मासूम का इलाज। आगे चर्चा करेंगे झांसी की, जहां कोचिंग सेंटर के संचालक पर अभिभावकों ने लगाया गंभीर आरोप। साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां होमगार्ड की छेड़खानी से परेशान महिला ने लगाई एसपी से गुहार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धन के अभाव में जनपद बलिया के बांसटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव निवासी मदन राठौर आंख में बड़ी फोड़े से पीड़ित अपने बेटे का इलाज नहीं करा पा रहा है। बड़ी आश्चर्यजनक विषय है कि गोद में तड़पते बच्चे को देखकर माँ बाप पर क्या बीतती होगी। गंभीर बीमारी है, पैसे का अभाव है। बेटे को असहनीय पीड़ा झेलते हुए देखकर पूरा परिवार रोता है, लेकिन चाहकर भी बेटे को दर्द से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं। पीड़ित परिवार पर किसी ने दया भी नहीं दिखाई और ना ही विधाता को रहम आया और ना ही सिस्टम ने तरस खाया। सहायता की उम्मीद के लिए दर दर की ठोकर खाने के बाद बेटे को निराशा ही मिली। अब इस परिवार को केवल भगवान पर ही उम्मीद बची है। वैसे तो अपने आप को समाज सेवी कहने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार की तरफ शायद अब तक किसी समाज सेवी की नजर नहीं पड़ी है। क्या नाम है आपका? मदन राठौर। मदन राठौर, कहाँ घर है? नारायणपुर, थाना बांसडी। अच्छा, क्या हुआ है बच्चे को? और मंत्री जी से क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे मंत्री जी? मंत्री जी से कह रहे थे कि हम लोग को थोड़ा समस्या का समाधान करिए। वो हम लोग चारों तरफ सब हॉस्पिटल में दिखा कर थक गए हैं। हम लोग गरीब आदमी हम लोग बताइए, अब लेकर गरीब लेकर क्या परेशान करेंगे? बा इतना दिन से। क्या कह रहे हैं? तो पानी यहाँ की वहाँ के दिखाई बनारस बेची में ले जाकर अच्छा सा डॉक्टर हॉस्पिटल खुला है, वहाँ पर दिखाइए। जो समस्या का समाधान हो, जितना पैसा होगा उतना हम पैसा हम दे देंगे। लगा ये 2-3 महीना से हुआ है। 2-3 महीना हो गया इसका। कहाँ पे इलाज कराए अभी? नेपाल किया है, हाँ, वो मस्ती चौक कराए हैं, बनारस भी गए थे, पटना भी गए थे। हाँ। कुछ हुआ नहीं अभी? नहीं, वो कुछ भी नहीं। आराम नहीं हो रहा है? नहीं आराम नहीं, वो थोड़ा इतना सा छोटा रहता था, तो इतना बड़ा हो गया। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? वो देखिए कर कुछ ही नहीं बोल रहा था। वो बनारस गए थे तो वो भर्ती ले रहा था। वो बोल रहा था ना कि हमको गारंटी नहीं लेंगे, इसका बच्चे को कुछ गारंटी नहीं लेंगे। हम लोग को डर के मारे हम लोग को लेकर चला है अपने घर पे। इतना छोटा था तो उतने उस समय पर गया था हमको। लगभग 1-1.5 महीना हो गया वहाँ पे। कैसे हुआ है? वो फुली टाइप का हो गया था, छोटा सा। हम लोग जाने की फुली है तो झरवाएंगे, दिखाएंगे तो सही हो जाएगा। और उसके बाद हम चला गए कमाने के लिए बाहर, चलते हैं कमाने के लिए। उधर से आए तो देखा तो एक बाइक इतना बड़ा हो गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां कोचिंग सेंटर के संचालक पर अभिभावकों के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर पर पहुंचे बच्चों के साथ जमकर गाली गलौज एवं मारपीट का भी आरोप लगाया है। बता दें कि अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया गया है कि अध्यापकों के द्वारा उनके बच्चों को कई प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर बच्चे सदमे में हैं। नाम आपका? विजय सोनी। अच्छा, ये बताइए सोनी जी, आप लोग थाने आए हैं सब लोग, हाँ। क्या मांग लेकर आए? क्या समस्या है? हमारे बच्चे विपुल लालवानी के यहाँ पढ़ने जाते थे। कई लोग और हैं, फैमिली से हैं। हम लोगों के पास सुबह फ़ोन आते हैं लालवानी जी के, हम लोगों से ही बदतमीजी से बात की जाती है। बच्चों पे प्रेशर था, बच्चों से बदतमीजी करते थे। बच्चे 10 दिन से इनके यहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आज उनको बुलाया गया, प्री प्लान आज उन्हें बुलाया गया। उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज, मारपीट सब की गई और धमकियां दे रहे हैं गार्जियंस को कि अपने बच्चों को घर में रखना, नहीं तो काट डालेंगे। पंकज दुबे जी को फ़ोन किया कि अपने बच्चे को घर में रखना, नहीं तो हम काट डालेंगे। अच्छा, कौन है वो? विपुल लालवानी फिजिक्स मैथ के टीचर हैं। अच्छा, बच्चों से क्या कहा जाता है? बच्चों को अब बदतमीजी की जाती है बच्चों से, तो इसलिए बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे थे। कहाँ नहीं पढ़ने जा रहे थे? उनके यहाँ कोचिंग पे। कोचिंग? अच्छा, कोचिंग का दबाव बना रहे थे? हाँ। आप लोग थाने आए क्या चाहते हैं? थाने आए हैं, हम लोग यही चाहते हैं। हमारे बच्चों को जैसे धमकियां दी जा रही हैं, हमारे बच्चों को खतरा है और साथ में लगता है हम लोगों को भी खतरा है। क्या नाम आपका? पंकज दुबे। अच्छा, ये बताइए क्या मामला लेकर आप लोग आज थाने आए हो? ये बच्चों के साथ अभद्रता की और बच्चों की पिटाई की और जाके धमकी दी कि हम तुम्हें कटवा देंगे, बच्चों को अंदर रखो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चों को बाहर निकलेंगे, कटवा के फेंकवा देंगे। किसने बच्चों के साथ अभद्रता की? लालवानी जी, वो विपुल लालवानी सर फिजिक्स के। अच्छा, उनके यहाँ हमारा टीचर है कि सरकारी? नहीं, प्राइवेट टीचर प्राइवेट टीचर है है। जी। अच्छा,
कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? उन्हीं की कोचिंग सेंटर पे कोचिंग सेंटर पर। क्या क्या कहा उन्होंने? यही बोल रहे थे कि बच्चों तुम्हारे बच्चे ये हैं वो हैं, और जब हमने कहा कि सर और बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो उसको आप क्षमा करो, तो हम उनके दरवाजे पे गए माफ़ी मांगने, तो हमें भी बदतमीजी से उन्होंने बात की। अच्छा, आप लोग थाने आए, क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं कि न्याय हो, बच्चों की सुरक्षा हो। धमकी दे झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। रायबरेली के मेल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कचौदा ननकारी का मामला है, जहां बीते 11 मई को आशीष द्विवेदी, अवनीश त्रिवेदी व रजनीश द्विवेदी दुखछोड़ द्विवेदी महिला के निर्माणाधीन मकान की नींव को उखाड़ दिया। इस पर जब महिला ने विरोध किया तो उसे जमकर भद्दी गालियां दी गई। वहीं होमगार्ड आशीष कुमार द्विवेदी महिला को मारने दौड़े तो महिला अपने को बचाने के लिए घर की ओर भागी। इस पर होमगार्ड आशीष कुमार द्विवेदी जबरन घर में घुसकर महिला का हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसकी शिकायत महिला ने मेल एरिया थाने में की, जिसमें एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही का आश्वासन दिया, पर अब तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी को लेकर पीड़िता महिला ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर 21 मई 2022 को प्रसिद्ध भोलेनाथ की पावन नगरी बौलिया धाम में दिव्य श्रीराम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस दौरान जवा भाजयुमो मंडल अध्यक्ष ने शिवशंकर तिवारी ने भक्तगणों से कहा कि अपनी उपस्थिति प्रभु दरबार में सभी भक्तगण जरूर दर्ज कराएं और प्रसाद ग्रहण करें। क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन से मेरी विनम्र अपील एवं आग्रह है कि अपने तराई क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ की पावन नगरी बौलिया धाम में कल विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि दिव्य श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन है और इसके पहले लगातार 6 माह से श्री सीताराम धुन की अखंड कीर्तन चालू है और वर्तमान में चल भी रही है। और 12 मई से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बैठकी हुई और अभी वो समापन सत्र की ओर है। इन सभी मंगलिक कार्यक्रमों के शुभ अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप सबसे आग्रह है कि अपना ये अमूल्य समय निकाल करके वहाँ उपस्थित हों। सकल विघ्न व्यापय निहिते ही राम सुकृपा विलोकय ही सारे अमंगल और विघ्न बाधाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं नारायण हरि कल वहाँ उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और भगवान का पदार्पण भी हो रहा है। माँ भगवती प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण जी के सहित वहाँ कल उपस्थित हो रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सौभाग्य का विषय है और क्षेत्र के लिए बड़ी खुशहाली के विषय होगी, क्योंकि क्षेत्र में हमारे चारों तरफ चाहे दोरानाथ हों, उधर हजार लिंगी भगवान हो, इधर बौली सिमरिया सीमा पर स्थित ये धाम। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र के दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के धनौरा गांव के पिपराही टोला में आज बंधी में डूबने से ननिहाल आए किशोर समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों नहाते समय गहरे पानी में चले गए। घंटों बाद उनका शव उतराने पर लोगों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा है राम गुलाब यादव। यहाँ पे भीड़ लगी है, पुलिस आई है, क्या मामला है? जी, यहाँ पे है पानी में डूब गए हैं 2 बच्चे। नाम क्या उनका? एक को राकेश नाम है, एक के उषा नाम है। कैसे मौत हुई इनकी? ये मौत हुआ इसलिए कि वो लोग गए थे बंधा में नहाने और उसी द्वारा से नहाने से डूब गए। दोनों बच्चे की मौत हुई? जी, दोनों। जब हम डीआर पैलेस से मालूम हुआ कि ये बच्चे, माँ उसकी बोला कि यहाँ पे कपड़ा है, तो इसके बाद हम तो रोने लगे। तो इसके बाद डीआर पैलेस से हम तुरंत आए। इसके बाद जो है मौत हो चुकी थी, वहाँ से आए। लड़के क्या नाम है? लड़के का नाम है राकेश। फादर का नाम? उसका सोनी। और लड़की का? लड़के का राकेश नाम है। उनका लड़के फादर का नाम है। लड़के क्या नाम है? लड़के का? लड़की उषा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधा चौधरी की रिपोर्ट। बस्ती जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल बाद आखिरकार 7 लोगों को सजा का ऐलान किया है। 2003 के एमएलसी चुनाव में मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट
और कुछ बैलेट पेपर को लूटने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्र्यंबकम नाथ पाठक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, आदित्य विक्रम सिंह, कंचन सिंह, अशोक सिंह और पूर्व विधायक स्वर्गीय कमाल यूसुफ मालिक के बेटे इमरान मलिक को 3-3 साल की सजा और 2-2 हज़ार का जुर्माना लगाया है। इस प्रकरण में ये मामला था कि ये जो 2 स्तरीय चुनाव विधान परिषद का होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान और बीडीसी इसमें मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये मलसी के चुनाव में श्रीमती कंचना सिंह प्रत्याशी थी और श्री मनीष जायसवाल प्रत्याशी थे। चुनाव के बाद मतगणना का कार्य चल रहा था तहसील परिसर के हाल में, और उस हाल में जब 3:15 का समय था तो उस समय ये सूचना प्रसारित होने लगी कि संभवतः ये मनीष जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद से कुछ लोगों के साथ, सहयोगियों के साथ, ये सभी 7 लोग तहसील परिसर में उस हाल में जिसमें मतगणना चल रही थी वहाँ ये लोग पहुँच गए और जाते समय गेट से लेकर के हाल तक जो पुलिसकर्मी आए उनसे उनको इधर उधर करते हुए, धक्का मुक्की होते हुए हाल में पहुँचे और वहाँ पुनः मतगणना का मांग करने लगे। इसी बात के लिए विपक्षों द्वारा विरोध किया गया, जिस पे कहासुनी हुई थी और कुछ कुर्सियां टूटी थीं, कुछ मतपत्र गायब हुए थे और कुछ ज़्यादा हंगामा हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी थे सीओ ओम प्रकाश सिंह, जो सीओ कलवारी समय हुआ करते थे, उनको चोटें आई थीं। इसके अलावा जो वहाँ ARO थे और RO थे, सबसे कुछ न कुछ कहासुनी हुई थी। इस संदर्भ में वो जो हंगामा हुआ हाल के अंदर, उसको लेकर के ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 7 लोग मुलजिम बनाए गए थे। 8वां मुलजिम ब्रिजभूषण सिंह पूर्व प्रमुख को भी बनाया गया था, जो मुकदमा के दौरान उनकी डेथ हो गई और उनके खिलाफ मुकदमा पहले ही अबेट हो गया। मुकदमा 2003 से लेकर के आज 2023 तक ये चलता हुआ अंतिम निर्णय पर पहुंचा था, जिसमें इन 7 मुलजिमान को उनको दोषित घोषित किया गया है और उनको 3 वर्ष की सज़ा का न्यायालय ने सुनाया है। 3 वर्ष की सज़ा सुनाया है और कुछ जुर्माना भी किया है। यही बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष गिरिराज व्यास ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा ग्वालियर शहर के गांव-गांव में जाकर किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल के माध्यम से भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एवं प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि, किसान कल्याण निधि, फसल बीमा योजना, संबल योजना, ट्रैक्टर योजना, ब्याज ऋण माफी योजना सहित अन्य मूलभूत योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ ग्वालियर। कैमूर जिला कुदरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम असर बलिया प्रखंड केवीडी जिला कैमूर निवासी अवध नारायण चौबे सेवानिवृत्त CID इंस्पेक्टर CISF के द्वारा करे योग रहे निरोग अंतर्गत 2010 से अब तक लगातार फ्री योग शिक्षा, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर के साथ साथ घरेलू नुस्खे की जानकारी देते आ रहे हैं, जिससे सैकड़ों लोगों को फायदा हुआ है। प्रतिदिन जहानाबाद कुदरा के राजकीय उच्च विद्यालय में सुबह 5 से 7 तक योग शिविर लगाया जाता है। इस शिविर से काफी लोगों को फायदा हो चुका है। ओम सभी भाइयों को, माताएं बहनों को, समस्त परिवार को ओम। आज मैं जल नीति के बारे में बता रहा हूँ। जल नीति करने से हमारा नासिका साफ रहता है और नासिका साफ रहने से हमारा प्राण वायु सही जाता है और प्राण वायु सही जाएगा तो पाचन क्रिया सही रहेगा। पाचन क्रिया सही रहेगा तो हमारा शौच जो है सही होगा, तो शौच सही होगा तो पेट सफा तो हर रोग दफा। अतः सभी भाई बंधु से अनुरोध है कि जिनको माथा में दर्द रहता हो
अधिकपारी हो, किरणवाह हो और नासिका में साइनेक्स हो, माइग्रेन हो, वे इसे अवश्य करें और आजीवन स्वस्थ रहें। ओम। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता जैनेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जिला अस्पताल संभल में मंत्री द्वारा निशुल्क सिटी स्कैन लैब एवं राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क हेपेटाइटिस बी एवं सी के वायरल लोड की जांच की लैब का शुभारंभ किया गया। जनपद संभल में स्वास्थ्य विभाग के लिए नई सौगात, अब जनपद में ही किया जाएगा समस्त रोगियों का इलाज। स्वास्थ्य विभाग जनपद संभल रोगियों को अच्छी सुविधा देने में अग्रसर है। जिलाधिकारी ने समस्त जनमानस से अपील की है, सरकारी अस्पताल को रखें साफ सुथरा। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।